आखिर क्यों पिघलते जा रहे हैं दुनिया भर के ग्लेशियर? क्या ये अंत का संकेत हो सकता है? अगर ये अंत है तो इस विनाश को कैसे रोक सकते हैं? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई चाहता है। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही में हम इस ग्लेशियरों की इम्पोर्टेंस पर भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सवाल हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। आप ये साफ देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े बर्फ़ की चट्टानें किस तरह पिघलकर टूटती जा रही हैं। सोचिए, जब ये टूटकर गिरती होंगी तो किस कदर की तबाही मचाती होंगी। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण हमने उत्तराखंड के चमौली में देखा था। पिछले साल जब ऋषिगंगा घाटी में ग्लेशियर टूटा था, तब इसकी वजह से कितनी तबाही मची थी, ये कोई नहीं भूल सकता। वो पल आज भी एक डरावने सपने के रूप में याद है, लेकिन ये तो बस शुरुआत की एक झलक मात्र है। ग्रीनलैंड से लेकर हिमालय तक ग्लेशियरों के पिघलने का खतरा बना हुआ है। एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया कि हर साल लगभग 400 अरब टन बर्फ की परत पिघल रही है, और ये रिपोर्ट सिर्फ ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक के बर्फ की है। दुनिया के सारे समंदरों का जल स्तर लगभग 1.2 मिलीमीटर बढ़ रहा है, और पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ भी हर साल लगभग 280 अरब टन पिघलती जा रही है। पिछले 100 सालों में दुनिया के समुद्र तल में 35% की वृद्धि सिर्फ ग्लेशियरों के पिघलने से हुआ है, और भविष्य में ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्री जल स्तर लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। अगर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के ग्लेशियर भी इसी तरह से पिघलते रहे तो भविष्य में समुद्र का जल स्तर कई मीटर तक बढ़ सकता है। इससे सिर्फ समुद्र के जल स्तर बढ़ने का खतरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इनके पिघलने की वजह से समंदर के किनारे बसे हुए कई बड़े शहर भी डूबते जा रहे हैं, और इन शहरों में भारत के मुंबई और कोलकाता जैसे शहर भी शामिल हैं। पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख ग्लेशियर हैं, जिनमें ज़्यादातर छोटे आकार के हैं। ग्लेशियरों को धरती पर मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। ओजोन परत में छेद, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जैसे कई बड़े कारणों की वजह से धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर तेज़ी से पिघलते जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि हिमालय में मौजूद ज़्यादातर ग्लेशियरों की 1/3 बर्फ़ सदी के अंत तक पिघल जाएगी, और यूरोप के ज़्यादातर ग्लेशियर भी आने वाले कुछ सालों में पिघल जाएंगे। प्रदूषण की वजह से अगर ग्लेशियर इसी रफ्तार से पिघलते रहे तो ये संपूर्ण मानव जाति के लिए एक विनाशकारी मंजर के रूप में सामने आएंगे। आज भी दुनिया की ज़्यादातर आबादी मीठे पानी के लिए इन ग्लेशियरों पर ही निर्भर है। हिमालय के ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों पर तो लगभग 2 अरब से ज़्यादा लोग अपना गुजर बसर करते हैं। अगर ग्लेशियरों से मिलने वाला पानी बंद हो जाए तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान जैसे देशों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और वहीं यूरोप में भी पीने वाले पानी की कमी हो जाएगी। सूखे की स्थिति से आम जनजीवन में त्राहि मच जाएगी। आइसलैंड के सबसे प्राचीन ग्लेशियरों में से एक ओक जोकुल ग्लेशियर का अस्तित्व 2019 में ही खत्म हो गया था। इस भयानक तबाही की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं। तब भी वैज्ञानिकों ने इस घटना के लिए ग्रीन हाउस गैसों को और क्लाइमेट में चेंज को जिम्मेदार बताया था। ये बात और है कि क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले बड़े बड़े देशों के कानों में वैज्ञानिकों की ये बात पहुंच नहीं पा रही है। वैज्ञानिकों की माने तो हमारा पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है कि अब इसको कंट्रोल कर पाना हमारे बस में नहीं है, और अगर आज ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को शून्य कर दिया जाए तब भी इसे नॉर्मल होने में 200 साल का वक्त लग जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट रिपोर्ट में चिताया है कि सी लेवल में बढ़ोतरी से 2050 तक भारत के कई बड़े शहर इसकी चपेट में आ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लगभग 4 करोड़ लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड में भी तेजी से ग्लेशियरों के पिघलने से कर्नाटक के मैंगलोर शहर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ना लाजमी है। ग्लोबल एनवायरनमेंट रिपोर्ट के अनुसार मालदीव, जकार्ता, चीन के कई शहर, बांग्लादेश का ढाका, म्यांमार में यंगून को और वियतनाम के कई शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। एशिया के ऊंचे पर्वतों पर जमी हुई 1/3 बर्फ पिघल सकती है। ये हालात तब बनेंगे जब हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने में कामयाब हो जाएं और दुनिया के तापमान में इजाफे को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित कर दिया जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है।
अगर आने वाले समय में कामकाज नॉर्मल तरीके से चलता रहा और ग्लोबल इकोनॉमिक फॉसिल फ्यूल पर इसी तरह निर्भर रहे तो ग्लेशियरों का 2/3 भाग खत्म हो जाएगा, जिसके कारण पीने की पानी की कमी हो जाएगी। कृषि भी इससे प्रभावित हो जाएगी। लाखों करोड़ों लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। IPCC की रिपोर्ट के अनुसार मध्य और पश्चिम हिमालय के इलाकों में पहले ही सिंचाई के लिए पानी की कमी हो रही है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जिन इलाकों में बर्फ़ कम है वहां साल 2100 तक 80% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ये देश हैं उत्तरी एशिया, स्कैंडिनेविया और मध्य यूरोप। स्विट्जरलैंड के बारे में इस साल एक रिपोर्ट में चेतावनी जारी की गई है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी न ला पाने के चलते एल्पाइन के 90% ग्लेशियर इस सदी के अंत तक पिघल जाएंगे। ज़्यादातर लोगों के लिए इस बात को समझ पाना मुश्किल है कि ग्लेशियर कितने अहम हैं। ये पानी का विशाल भंडार हैं। एक स्वस्थ ग्लेशियर गर्मी में जितना पिघलता है, सर्दियों में उससे भी ज़्यादा जम जाता है। इसका मतलब साफ है कि लोगों को जब ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तब उनको ग्लेशियर से पानी मिलता है। ग्लेशियर के पिघलने से इंसानों के जीवन पर कुछ और तरह से भी असर पड़ सकता है। बोलिविया की प्रशासनिक राजधानी ला पाज के लोगों को उनकी ज़रूरत का 1/3 पानी एंडियन ग्लेशियर से मिलता है। 2016 में शहर में सूखा पड़ने से यहाँ के करीब 100 बस्तियों में 1 महीने से ज़्यादा समय तक कहीं पानी नहीं था। लोगों में पानी को लेकर झगड़े हो रहे थे। ये एक बड़ा उदाहरण है कि अगर ग्लेशियरों से पानी मिलना बंद हो जाए तो क्या हो सकता है। ग्लेशियरों का पिघलना कृषि के लिहाज से भी ठीक नहीं है। फिलहाल तो खेतों को पानी मिल रहा है, लेकिन जब ग्लेशियर नहीं बचेंगे तो नदियों का क्या होगा। IPCC के मुताबिक ग्लेशियरों के पिघलने का सिलसिला फिलहाल तेज रहेगा और सदी के आखिर में कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशानियों को झेलेंगे। लेकिन अगर हम अभी नहीं जागे तो शायद आगे दुनिया को बचा पाना मुश्किल होगा। अगर हम आज से कोशिश करना शुरू कर दें तो शायद आने वाले वक्त में हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे। वन उत्सर्जन की एक बहुत बड़ी वजह गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण, AC और फ्रिज है। इसलिए जहां तक मुमकिन हो इनका प्रयोग कम करें। जितना संभव हो पेड़ लगाएं। पॉलीथीन का उपयोग कम करें। ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इन्हीं छोटी छोटी कोशिशों से शायद हमारी दुनिया की उम्र कुछ लंबी हो जाए। पूरी दुनिया के देशों को साथ मिलकर कार्बन की दर फिक्स करनी चाहिए। सभी देशों को अपने निजी हित से ऊपर उठकर दुनिया की भलाई के बारे में सोचना होगा। तब जाकर दुनिया के ऊपर मंडरा रहे संकट के बादल छट सकते हैं। जितना हो सके इस वीडियो की जानकारी को अपने करीबियों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि समय रहते लोग संभल जाएं। नहीं तो ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। धन्यवाद।